दोस्तों, दिल्ली के पॉश इलाके में बना वह आलीशान बंगला किसी महल से कम नहीं था। संगमरमर की सीढ़ियां, शीशे की दीवारें और बाहर खड़ी करोड़ों की गाड़ियां, सब कुछ रुतबे की कहानी कहते थे। उस बंगले का इकलौता वारिस था आर्यन वर्मा, 26 साल का, पढ़ाई विदेश से, बिजनेस में तेज दिमाग और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास कि लोग पहली नजर में प्रभावित हो जाए। लेकिन आज वह परेशान था। उसकी मां सुजाता वर्मा ने उसके कमरे में आकर धीरे से कहा, आर्यन, शाम को लड़की वालों से मिलने जाना है, तैयार रहना। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी, पर उसके मन में सवाल था, क्या वो लड़की मुझसे प्यार करेगी या मेरे पैसों से? लड़की का नाम था सिया शर्मा, मध्यम वर्गीय परिवार, पिता स्कूल टीचर, मां गृहिणी। तस्वीर में सिया की मुस्कान सादगी से भरी थी, आंखों में मासूमियत थी, पर क्या वो सच्ची थी? आर्यन के दोस्त कबीर ने एक दिन कहा था, भाई, अमीर आदमी से लोग नहीं, उसकी दौलत से रिश्ता जोड़ते हैं। वही बात आर्यन के दिल में बैठ गई थी। आर्यन ने उसी शाम अपने कमरे में बैठकर फैसला लिया, अगर उसे मुझसे सच में प्यार है तो वो मेरी सच्चाई से पहले मेरे इंसान को देखेगी। और उसने तय किया, वो अपनी होने वाली पत्नी की परीक्षा लेगा। कैसे? वो करोड़पति नहीं, दूधवाला बनकर उसके घर जाएगा। अगली सुबह महंगे सूट की जगह सादी शर्ट, महंगी घड़ी उतार दी, हाथ में एक पुरानी साइकिल, कंधे पर दूध का कनस्तर। आईने में खुद को देखकर वो खुद मुस्कुरा पड़ा। आज देखेंगे सिया, तुम असली हो या दिखावा। शहर के एक साधारण मोहल्ले में छोटा सा घर, दरवाजे पर तुलसी का पौधा, दीवारों पर हल्की सी पपड़ी, पर घर में साफ सफाई और सादगी झलक रही थी। आर्यन ने घंटी नहीं बजाई। वो दूध बेचने वालों की तरह आवाज लगाने लगा, दूध ले लो, ताजा दूध। अंदर से एक मीठी आवाज आई, आ रही हूं। दरवाजा खुला और सामने थी सिया, बिना मेकअप, साधारण सलवार कुर्ता, बाल हल्के से खुले, चेहरे पर सुबह की सादगी। आर्यन एक पल के लिए खुद को भूल गया। सिया ने मुस्कुराकर पूछा, भैया, कितना लीटर है? आर्यन थोड़ा घबरा गया। जी, 2 लीटर है। सिया ने पैसे दिए, पर तभी उसने देखा, आर्यन के हाथ में हल्की चोट लगी हुई थी। अरे, आपके हाथ से खून क्यों निकल रहा है? आर्यन ने लापरवाही से कहा, कुछ नहीं, साइकिल से गिर गया था। सिया तुरंत अंदर गई, रुई और दवाई लेकर आई। रुकिए, मैं लगा देती हूं। आर्यन चौंक गया। वो दूधवाले के भेष में था, एक अजनबी, फिर भी वो इतनी चिंता। सिया ने धीरे से दवाई लगाते हुए कहा, काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए। उसकी आवाज में सच्चाई थी। आर्यन के दिल में हलचल होने लगी। अगले दिन भी वो आया, तीसरे दिन भी। अब सिया उसे पहचानने लगी थी। अरे दूधवाले भैया, आज देर हो गई। आर्यन मुस्कुराता, रास्ते में ट्रैफिक था। एक दिन आर्यन ने जानबूझकर पूछा, दीदी, आप शादी नहीं करना चाहती क्या? सुना है आपका रिश्ता किसी बड़े घर में तय हो रहा है। सिया हल्का सा हंसी, हाँ, बात चल रही है। तो अगर वो लड़का गरीब निकल जाए तो? सिया ने बिना सोचे जवाब दिया, गरीबी बुरी नहीं होती, बुरा होता है इंसान का चरित्र। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसी समय घर के अंदर से आवाज आई, सिया, फोन आया है वर्मा जी का। वर्मा जी यानी आर्यन के पिता। सिया ने फोन उठाया। जी अंकल, नमस्ते। आर्यन चुपचाप खड़ा सुन रहा था। फोन रखते ही सिया की आंखों में हल्की नमी आ गई। आर्यन ने पूछा, सब ठीक है? सिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, सब ठीक है, पर वो मुस्कान बनावटी थी। उसी शाम आर्यन के घर पर उसके पिता ने कहा, लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन हमने शादी से पहले एक शर्त रखी है। आर्यन ने पूछा, कौन सी शर्त? पिता ने गंभीर स्वर में कहा,
हमने उनसे कहा है कि शादी के बाद सिया अपने माता पिता से ज्यादा संपर्क नहीं रखेगी। हमारा स्टेटस अलग है। आर्यन सन्न रह गया। उसे याद आया, सिया ने दूध वाले के रूप में उससे कहा था, रिश्ते पैसे से नहीं, दिल से चलते हैं। क्या वो इस शर्त को मानेगी? क्या वो अमीरी के लिए अपने माता पिता को छोड़ देगी? अगले दिन जब आर्यन दूध लेकर पहुंचा, घर का दरवाजा बंद था। पड़ोसन ने बताया, बिटिया सुबह सुबह कहीं चली गई, बहुत रो रही थी। आर्यन का दिल धड़क उठा। कहाँ गई सिया? क्या उसने रिश्ता तोड़ दिया या कोई और राज है? सुबह की हल्की धूप मोहल्ले की संकरी गलियों पर बिखरी हुई थी, लेकिन आर्यन के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। कल तक जिस दरवाजे पर वह दूध की आवाज लगाता था, आज वही दरवाजा बंद था, ताला लटका हुआ और अंदर सन्नाटा। आर्यन ने पड़ोसन से पूछा, आंटी, सिया दीदी कहाँ गई? पड़ोसन ने धीरे से कहा, बेटा, रात को घर में कुछ बात हुई थी। सुबह सुबह मां बेटी कहीं चली गई। लड़की रो रही थी। आर्यन के कानों में जैसे शब्द अटक गए। रो रही थी? क्या उसके पिता की रखी शर्त की वजह से? क्या उसने शादी से इनकार कर दिया? उसी समय वर्मा विला में माहौल सामान्य था। आर्यन के पिता मनोहर वर्मा बिजनेस कॉल में व्यस्त थे। हमारी इज्जत सबसे ऊपर है। जो हमारे घर आएगा, हमारे नियम मानेगा। आर्यन ने पहली बार अपने पिता की आंखों में कठोरता देखी। पापा, अगर कोई लड़की अपने माता पिता से प्यार करती हो तो? मनोहर जी ने सीधा जवाब दिया, तो वो हमारे घर के लायक नहीं। ये शब्द आर्यन के दिल में चुभ गए। उसने तय किया, वो सिया को ढूंढेगा, दूध वाले के भेष में नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह। लेकिन अभी वो अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता था। आर्यन ने मोहल्ले की हर गली छानी। एक छोटे मंदिर के पास उसे सिया की मां दिखी। आंखें सूजी हुई। आर्यन पास गया। आंटी, सब ठीक है। उन्होंने पहचान लिया। अरे दूध वाले बेटा, तुम? उनकी आंखें भर आई। बेटा, हम गरीब लोग हैं, बड़े लोगों के नियम नहीं निभा सकते। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ? आंटी ने धीमे स्वर में कहा। उन्होंने कहा शादी के बाद हमारी बेटी हमें छोड़ दे, कम बात करे, ताकि उनके स्टेटस पर असर न पड़े। आर्यन को लगा जैसे जमीन खिसक गई। फिर सिया ने क्या कहा? आंटी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, जिस घर में मां बाप की इज्जत ना हो, वहां बहू बनकर जाना पाप है। ये सुनकर आर्यन की सांस रुक सी गई। वो लड़की जिसे वो परख रहा था, खुद सबसे बड़ी परीक्षा पास कर चुकी थी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी सिया, सर झुका हुआ, आंखें नम, पर चेहरे पर दृढ़ता। आर्यन धीरे से उसके पास बैठा। दीदी, सब ठीक है। सिया ने हल्की मुस्कान दी। हां, बस रिश्ता टूट गया। क्यों? सिया ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मैंने अपने मां बाप को छोड़ने से मना कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द मजबूत थे। उस क्षण आर्यन को पहली बार शर्म महसूस हुई। वो उसे परखने आया था, पर असल में वो खुद छोटा साबित हो रहा था। उसने पूछा, अगर वो लड़का खुद आपके पास आए और कहे कि उसे आपकी सोच पसंद है तो? सिया ने उसकी ओर देखा। तो मैं उससे कहूंगी, पहले अपने घर वालों को समझाओ। रिश्ते त्याग से नहीं, सम्मान से बनते हैं। आर्यन की आंखें भर आई। तभी सिया ने कहा, दूध वाले भैया, एक बात पूछूं? जी। आप रोज आते थे, कभी ऐसा लगा कि मैं पैसे देखकर बदल जाऊंगी? आर्यन चौंक गया। क्या उसे शक हो गया था? सिया मुस्कुराई। आपकी बातें अलग थी। आप दूध वाले कम, पढ़े लिखे ज्यादा लगते थे। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। सिया ने आगे कहा, मैं जानती हूं, आप वही हैं। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन? वर्मा जी का बेटा। हवा जैसे रुक गई। आर्यन के हाथ से दूध का कनस्तर गिरते गिरते बचा। आप
आपको कैसे पता? सिया ने शांत स्वर में कहा। पहले दिन ही समझ गई थी। आपकी आंखें, आपकी भाषा और हाथों की नरमी। तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? सिया ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं भी देखना चाहती थी आप कितने सच्चे हैं। अब खेल उल्टा हो चुका था। सिया खड़ी हुई। अगर आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं तो अपने पिता के सामने खड़े होकर कहिए, मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ूंगी। और अगर वो मना कर दे, सिया की आंखें भर आई, तो मैं अपने स्वाभिमान के साथ रह लूंगी, पर झुकूंगी नहीं। उसी शाम आर्यन ने अपने पिता से कहा, मैं सिया से ही शादी करूंगा। मनोहर वर्मा की आवाज सख्त हो गई। वो लड़की हमारे नियम नहीं मानेगी, तो नियम बदल दीजिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मनोहर जी ने पहली बार अपने बेटे की आंखों में विद्रोह देखा। अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो इस घर से तुम्हारा रिश्ता खत्म। ये शब्द दीवारों से टकराए। आर्यन के सामने दो रास्ते थे, पिता की दौलत, सिया की सच्चाई। और उसने फैसला लिया। वर्मा विला के विशाल हॉल में उस शाम अजीब सी खामोशी थी। एक तरफ खड़े थे मनोहर वर्मा, शहर के नामी उद्योगपति, आवाज में रुतबा, आंखों में आदेश। दूसरी तरफ खड़ा था उनका बेटा आर्यन। आज पहली बार पिता और बेटे के बीच सिर्फ विचारों का फर्क नहीं, बल्कि जीवन का रास्ता अलग हो रहा था। मनोहर वर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, सोच लो आर्यन, इस घर की हर चीज तुम्हारे नाम है। कंपनी, गाड़ियां, दौलत, सब कुछ। लेकिन अगर तुमने उस लड़की को चुना तो ये सब खत्म। कमरे में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पापा, अगर दौलत के लिए इंसानियत छोड़नी पड़े तो ऐसी दौलत का क्या फायदा? मनोहर जी की मुट्ठी भींच गई। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? आर्यन ने सिर झुकाकर कहा। हां। उसकी मां सुजाता वर्मा दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी, आंखों में आंसू। वो चाहती थी बेटा खुश रहे, पर घर भी न टूटे। उन्होंने धीरे से कहा, आर्यन, एक बार और सोच लो। आर्यन मां के पास गया। मां, आपने मुझे हमेशा सिखाया था, रिश्ते सम्मान से बनते हैं। सुजाता जी चुप हो गई। उस रात आर्यन ने अपना कमरा आखिरी बार देखा। महंगी घड़ी, ब्रांडेड कपड़े, कार की चाबी, सब टेबल पर रख दी। सिर्फ एक बैग उठाया और निकल पड़ा। पीछे से मनोहर वर्मा की आवाज आई, आज से तुम हमारे लिए मर चुके हो। ये शब्द तीर की तरह लगे, पर कदम नहीं रुके। सिया अपने छोटे से घर में बैठी थी। रिश्ता टूट चुका था। मां चुप थी। पिता की आंखों में चिंता। दरवाजे पर दस्तक हुई। सिया ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था आर्यन, बिना सूट, बिना रुतबे, सिर्फ एक साधारण शर्ट और बैग। सिया कुछ पल उसे देखती रही। आप? आर्यन ने गहरी सांस ली। मैं घर छोड़ आया हूं। घर के अंदर सन्नाटा छा गया। पिता ने पूछा, मतलब? मैंने आपके सामने झुकने की बजाय अपने पिता के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया है। सिया की आंखें भर आई। आपने ये क्या किया? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, आपने मुझे सिखाया स्वाभिमान क्या होता है। लेकिन कहानी यही आसान नहीं थी। पैसे नहीं, न नौकरी, न घर। आर्यन ने पहली बार जिंदगी की असली जमीन महसूस की। उसने उसी मोहल्ले में एक छोटा कमरा किराए पर लिया और वो सच में दूध बेचने लगा। अब भेष नहीं था, अब हकीकत थी। मोहल्ले में फुसफुसाहट शुरू हो गई, अरे वो तो करोड़पति का बेटा था। देखो, लड़की के लिए सब छोड़ दिया, पागल है। लेकिन सिया के पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम चाहो तो अभी भी वापस जा सकते हो। आर्यन ने सिर हिलाया, नहीं अंकल, अब मैं खुद कमाकर दिखाऊंगा। कुछ महीने बीत गए। आर्यन सुबह 4 बजे उठता, दूध सप्लाई करता, दोपहर में छोटी सी डेयरी की दुकान संभालता। हाथों में छाले पड़ गए थे, पर चेहरे पर संतोष था।
एक दिन सिया ने पूछा, थकते नहीं? आर्यन हंस पड़ा। पहले कभी मेहनत नहीं की थी, अब समझ आ रहा है रोटी कमाना क्या होता है। इसी बीच खबर आई, वर्मा ग्रुप को बड़ा नुकसान हुआ है। शेयर गिर गए, पार्टनर ने धोखा दिया, मनोहर वर्मा बीमार पड़ गए। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। सिया ने आर्यन से कहा, आपको घर जाना चाहिए। आर्यन चुप रहा। उन्होंने आपको घर से निकाला था। सिया ने धीरे से कहा, लेकिन वो आपके पिता है। आर्यन के अंदर संघर्ष शुरू हो गया। वो वापस जाए या अपने फैसले पर अडिग रहे। उसी रात उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ आवाज थी, अगर तुम सच में अपने पिता की मदद करना चाहते हो तो कल रात पुरानी फैक्ट्री में मिलो। आर्यन चौंक गया। कौन बोल रहा है? लाइन कट गई। पुरानी फैक्ट्री? कौन था वो? क्या ये पिता के बिजनेस से जुड़ा कोई राज था या कोई साजिश? और क्या आर्यन वापस अपने पुराने जीवन में कदम रखेगा? रात के 11 बजे शहर की लाइटें धीरे धीरे मंद हो रही थी, लेकिन आर्यन के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। पुरानी फैक्ट्री, वही जगह जहां कभी वर्मा ग्रुप का पहला प्लांट शुरू हुआ था, अब वो बंद पड़ी थी। टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और अंदर फैला सन्नाटा। आर्यन ने सिया की ओर देखा। मुझे जाना होगा। सिया ने सिर्फ इतना कहा, सावधान रहिएगा। फैक्ट्री के अंदर हल्की सी टॉर्च की रोशनी दिखी। कौन है? आर्यन ने आवाज दी। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। वो था राकेश मल्होत्रा, वर्मा ग्रुप का पुराना बिजनेस पार्टनर। तुम आ गए, अच्छा किया। आर्यन की आंखें सिकुड़ गई। आपने फोन किया था? राकेश ने हल्की मुस्कान दी। हां, क्योंकि सच्चाई जानने का हक सिर्फ तुम्हें है। राकेश ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे बिजनेस से बाहर निकाल दिया था, मैंने बदला लिया। आर्यन का दिल धड़क उठा। मतलब? कंपनी के बड़े क्लाइंट्स को मैंने दूसरी डील दे दी, शेयर गिरवाए, नुकसान करवाया। आर्यन गुस्से से भर गया। आपको शर्म नहीं आई? राकेश हंसा। बिजनेस में भावनाएं नहीं होती। लेकिन अगले ही पल राकेश की आवाज बदल गई। लेकिन एक और सच है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर से निकाला नहीं, उन्होंने खुद को सजा दी। आर्यन चौंक गया। क्या मतलब? राकेश ने कहा, जब तुम घर छोड़कर गए, मनोहर वर्मा टूट गए थे। उन्होंने पहली बार माना कि वो गलत थे। आर्यन का गला सूख गया। तो उन्होंने मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? राकेश ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। राकेश बोला, वो जानना चाहते थे क्या उनका बेटा दौलत का गुलाम है या अपने सिद्धांतों का मालिक। आर्यन स्तब्ध खड़ा था। और जब तुम सच में घर छोड़ गए, उन्होंने मुझसे कहा, अब मैं समझ गया, मेरा बेटा मुझसे बड़ा इंसान है। इतने में फैक्ट्री के बाहर गाड़ियों की आवाज आई। कुछ लोग अंदर घुस आए। राकेश घबरा गया। मुझे नहीं पता था ये लोग यहां आ जाएंगे। आर्यन समझ गया, शायद ये वही लोग थे जिनसे राकेश ने डील की थी। एक आदमी चिल्लाया, कागज कहाँ है? राकेश कांपने लगा। आर्यन आगे बढ़ा, अगर कागज चाहिए तो पहले सच सुनो। उन लोगों का इरादा साफ था, वो राकेश को ब्लैकमेल कर रहे थे। आर्यन ने तुरंत समझदारी दिखाई। तुम लोग अगर ये सब बाहर ले जाओगे तो खुद भी फंस जाओगे। कुछ देर बहस हुई, फिर अचानक पुलिस की सायरन की आवाज गूंज उठी। दरअसल सिया ने आर्यन की लोकेशन ट्रैक कर ली थी और खतरा महसूस होते ही पुलिस को खबर कर दी थी। लोग भाग गए। राकेश जमीन पर बैठ गया। मैं हार गया, तुम्हारे पिता से भी और तुमसे भी। उसने सारे दस्तावेज आर्यन को दे दिए। ये सब लेकर जाओ, कंपनी बचा लो। अगली सुबह मनोहर वर्मा अस्पताल के कमरे में लेटे थे। आर्यन अंदर गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मनोहर जी की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दो बेटा। आर्यन ने उनके हाथ पकड़ लिए। पापा, मैं भी गलत था, मैंने आपको समझने की कोशिश नहीं की। मनोहर जी बोले,
नहीं, गलती मेरी थी। मैं स्टेटस में अंधा हो गया था। मनोहर वर्मा ने कहा, अगर सिया तुम्हारे साथ है तो मैं उसे अपनी बेटी की तरह स्वीकार करता हूं। आर्यन की आंखें चमक उठीं। कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब आर्यन अस्पताल से बाहर निकला, सिया बाहर नहीं थी। उसके फोन पर एक मैसेज आया, अगर सच में प्यार करते हो तो मुझे ढूंढ कर दिखाओ। आर्यन के चेहरे पर हैरानी। क्या ये मजाक था या सिया का आखिरी इम्तिहान? अस्पताल के बाहर खड़ा आर्यन बार बार फोन की स्क्रीन देख रहा था। मैसेज साफ लिखा था, अगर सच में प्यार करते हो तो मुझे ढूंढ कर दिखाओ। ना लोकेशन, ना कोई और शब्द। दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये मजाक नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। आर्यन ने आंखें बंद की। सिया की हर बात याद करने लगा। मंदिर की सीढ़ियां, छोटा सा पार्क, वो डेयरी की दुकान जहां वो पहली बार सच में मुस्कुराई थी। अचानक उसे एक बात याद आई। एक दिन सिया ने कहा था, अगर कभी मैं खो जाऊं तो मुझे वही ढूंढना जहां मैं सबसे ज्यादा सुकून महसूस करती हूं। सबसे ज्यादा सुकून। मंदिर। आर्यन दौड़ते हुए उसी छोटे मंदिर पहुंचा। वही तुलसी का पौधा, वही घंटियों की आवाज। लेकिन सिया वहां नहीं थी। पंडित जी ने कहा, बेटा, वो सुबह आई थी, किसी बच्चे के साथ बैठी थी। कौन बच्चा? अनाथालय का होगा शायद। आर्यन का दिल धड़क उठा। उसे याद आया, सिया हमेशा कहती थी, अगर कभी पैसे हुए तो मैं अनाथ बच्चों के लिए कुछ करूंगी। शहर के बाहर एक छोटा सा अनाथालय, दीवारों पर फीका पड़ा रंग, अंदर बच्चों की हंसी। आर्यन अंदर गया और सामने जो दृश्य था उसने उसकी आंखें नम कर दी। सिया फर्श पर बैठी थी, 4 छोटे बच्चे उसके आसपास। वो उन्हें खाना खिला रही थी। सिया ने उसे देखा, पर इस बार वो मुस्कुराई नहीं। आप यहां क्यों आए? आर्यन ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सिया खड़ी हुई। और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर रहना चाहती हूं? आर्यन चौंक गया। क्यों? सिया की आवाज कांप गई। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच फिर कभी मेरे कारण दूरी आए। लेकिन पापा मान चुके हैं, आज मान गए, कल फिर कुछ बदल गया तो? आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिश्ते डर से नहीं, भरोसे से चलते हैं। सिया ने कहा, अगर सच में मुझसे शादी करनी है तो पहले यह साबित करो कि तुम सिर्फ मेरे लिए नहीं, इन बच्चों के लिए भी सोच सकते हो। आर्यन ने आसपास देखा। बच्चों की आंखों में उम्मीद थी। क्या करना होगा? सिया ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पिता की कंपनी अब संभल रही है। अगर तुम सच में बदल चुके हो तो मुनाफे का एक हिस्सा इन बच्चों के नाम करो। ना दिखावे के लिए, ना नाम के लिए, बस इंसानियत के लिए। आर्यन ने बिना एक पल गवाए कहा, मैं अभी पापा से बात करता हूं। उसने वहीं से वीडियो कॉल लगाया। मनोहर वर्मा स्क्रीन पर आए। हाँ बेटा, आर्यन ने कहा। पापा, अगर वर्मा ग्रुप सच में दोबारा उठेगा तो उसका पहला प्रोजेक्ट होगा एक ट्रस्ट, अनाथ बच्चों की पढ़ाई और परवरिश के लिए। मनोहर जी कुछ पल चुप रहे, फिर उनकी आंखें भर आई। मुझे तुम पर गर्व है। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। आप पास हो गए। आर्यन मुस्कुराया। मतलब ये आखिरी परीक्षा थी। उसी वक्त अनाथालय के बाहर एक लग्जरी कार रुकी। उसमें से उतरे कुछ लोग। एक महिला आगे बढ़ी और बोली, क्या आप ही आर्यन वर्मा हैं? आर्यन ने हां में सिर हिलाया। महिला ने कहा, हम एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ग्रुप से हैं। हमने आपके फैसले और कंपनी की रिकवरी के बारे में सुना है। हम वर्मा ग्रुप में बड़ी निवेश करना चाहते हैं। आर्यन और सिया एक दूसरे को देखने लगे। क्या ये किस्मत थी या इंसानियत का इनाम? अनाथालय के बाहर खड़ी वह चमचमाती कार जैसे किसी नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दे रही थी। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ग्रुप की प्रतिनिधि महिला ने मुस्कुराते हुए कहा,
हम ऐसे बिजनेस में निवेश करते हैं जहां सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि सोच भी बड़ी हो। आर्यन ने सिया की ओर देखा। कुछ महीने पहले तक वह एक अमीर घर का लड़का था, फिर दूध बेचने वाला, अब शायद एक बदला हुआ इंसान। महिला ने आगे कहा, आपके द्वारा अनाथालय के लिए ट्रस्ट बनाने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। हमें ऐसे युवा लीडर की तलाश थी। आर्यन समझ गया, इंसानियत कभी घाटे का सौदा नहीं होती। कुछ दिनों बाद वर्मा विला फिर से रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन इस बार माहौल अलग था। न दिखावा, न अहंकार। मनोहर वर्मा ने पूरे स्टाफ के सामने घोषणा की, आज से वर्मा ग्रुप के मुनाफे का एक हिस्सा सिया चाइल्ड एजुकेशन ट्रस्ट के नाम रहेगा। तालियां गूंज उठीं। सिया की आंखें भर आई। मनोहर वर्मा सिया के सामने आए। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। सिया ने उनके पैर छू लिए। पापा, अगर गलती न होती तो सीख भी न मिलती। मनोहर जी ने पहली बार उसे गले लगाया। कुछ महीनों बाद सादा लेकिन गरिमामय समारोह। ना ज्यादा शोर, ना दिखावा। मंदिर के उसी प्रांगण में जहां सिया अक्सर बैठती थी, वहीं फेरे लिए गए। आर्यन ने सिया की आंखों में देखकर कहा, मैंने तुम्हें परखना चाहा था, पर असल में तुमने मुझे इंसान बनना सिखाया। सिया मुस्कुराई, और आपने साबित किया कि अमीरी दिल की होनी चाहिए। शादी के बाद जब सब मेहमान जा चुके थे, मनोहर वर्मा ने आर्यन को एक फाइल दी। ये क्या है? ये उस दिन की सच्चाई है। आर्यन ने फाइल खोली। उसमें लिखा था, जब आर्यन घर छोड़कर गया था, उसी दिन मनोहर वर्मा ने सारी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उसके नाम ट्रांसफर कर दिया था। मतलब, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मनोहर जी मुस्कुराए, क्योंकि अगर मैं रोक देता तो तुम कभी खुद को नहीं पहचान पाते। आर्यन की आंखें भर आई। कुछ साल बाद वर्मा ग्रुप देश की सबसे सम्मानित कंपनियों में गिना जाने लगा, सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा के लिए। सिया ट्रस्ट संभालती थी, आर्यन बिजनेस, और दोनों हर महीने उसी अनाथालय में जाते थे जहां उनकी आखिरी परीक्षा हुई थी। कभी कभी जिंदगी हमें दो रास्ते देती है, दौलत या इंसानियत। जो इंसानियत चुनता है उसे दौलत भी मिल जाती है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक छोटा बच्चा आर्यन से पूछता है, अंकल, आप पहले दूध वाले थे ना? आर्यन हंस पड़ा, हाँ बेटा, और वही मेरी सबसे बड़ी कमाई थी। सिया पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। सूरज की रोशनी मंदिर की घंटियों पर पड़ रही थी। और कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।